चलिए आज शुरू करते हैं मैथ का। शुरुआत करते हैं हम। गणित की शुरुआत होती है संख्या से। तो संख्या हमने आपको दिखाया था उसमें, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में पहला ही मैंने बताया था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर का क्या सिस्टम है, कैसे कैसे नंबर होते हैं, कौन उन सब संख्याओं का नंबर्स का वो है नाम है। तो वो सब पूछे जाते हैं तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं। अब तो मैं आपको प्रश्न भी दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं। ये हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे। कौन कौन की संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या को हम लोग वो भी बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं इसको। अगर आपको कहीं आ जाए तो इसको हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि हिंदू अरबी संख्या में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। मैं आपको नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा अभी कि आप लोग खुद सोचोगे यार ये सब चीजें हमें तो नहीं पता थी, जबकि ये बड़ी नॉर्मल है, कॉमन चीजें हैं। तो जैसे प्राकृतिक संख्या हो गए। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या है, कैसे होती है प्राकृतिक संख्या? पूर्ण संख्या या होल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और आपके अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य युग्म ट्विन होता है ये कि ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है। ठीक है, और फिर संपूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ये चीज हम आपको सब बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। आप चाहें तो इसको अपने में मिलेगा आपको। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बढ़िया से आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये आपके बाद में उसके लिए रिवीजन के लिए या कभी आप रिवाइज करना चाहोगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि संख्या कैसे बनती है, संख्या कैसे हम बनाते हैं। तो संख्याओं में आपको एक बहुत, जो संख्या का निर्माण होता है कैसे होता है, तो उसमें एक चीज आता है, पहला चीज आता है मूलभूत अंक। मूलभूत अंक या इसको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट्स। फंडामेंटल डिजिट्स कोई बता सकता है माइक ऑन करके कि कितने मूलभूत अंक हैं? 0 to भारतीय 9। वेरी गुड। 0 to 9 मतलब कि ये हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे मूलभूत अंक हैं। इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। जानकी जी थैंक यू। इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है, इसलिए इनको मूलभूत अंक बोलते हैं। और इनसे जो अंक बनते हैं उनको बोला जाता है व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड नंबर। डिराइव्ड नंबर्स। ये जो मूलभूत संख्याओं से, जैसे हिंदी का निर्माण कैसे, हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो उनके मूलभूत क्या, आ से लेकर ज्ञ तक इनसे बनता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बनता है, ए से जेड तक बनाते हैं। जो आपके वो क्या कहते हैं अल्फाबेट्स हैं, तो उनसे आप पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरीके से गणित में जितनी भी संख्याओं का निर्माण है वो इन्हीं 0 से 9, कुल कितने हैं फंडामेंटल अंक? 10 हैं। ये 10 अंकों से ही हमारे पूरी संख्याओं का निर्माण होता है और इसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या।
व्युत्पन्न या डिराइव नंबर। अब ये संख्या बनती कैसी है? इन मूलभूत अंकों से व्युत्पन्न संख्या का निर्माण संख्या के स्थानीय मान के आधार पर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने बनाया है 27 लिखा हमने, ये एक संख्या बन गई, ये हमारी व्युत्पन्न संख्या है क्योंकि मूलभूत संख्या 2 और 7 से मिलके बना हुआ है। ये कैसे बना? 27 कैसे बने? तो 27 में हमें 7 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान के कारण ही ये 27 बना है। कैसे? जैसे 7 का स्थानीय मान में कैसे होता है? हम चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। यहां से चलते हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसे करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहां से इकाई की वैल्यू क्या होगी? 1, दहाई की वैल्यू होगी 10, सैकड़ा का होगा 100, हजार का 1000, 10,000 का होगा 10 के बाद 3 जीरो, और लाख का होगा 1 के बाद 5 जीरो, ठीक है। तो ये सब स्थानीय मान हो जाते हैं। अब उस स्थानीय मान पर कौन सा मूलभूत अंक लिखा है, ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा अभी, कि क्वेश्चन बड़े अच्छे से घुमा के देते हैं स्थानीय मान पर। तो जैसे 2 किसकी जगह पर है? दहाई की जगह पर है। और 7 किसकी जगह पर है? इकाई की जगह पर है। अगर यहां पर मैं 3 लिख देता हूं तो ये सैकड़ा की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं मान लीजिए 2 और लिख दिया, यहां पर 5 लिख दिया, तो ये हमारा हजार की जगह पे आ गया, ठीक है। अब कैसे करना है? इकाई की जगह पे 7 है तो जो मूल अंक है उसको लिखेंगे, और यहां पर इकाई की संख्या का होता है 1, तो यहां 1 कर दिया। यहां पर ये 2 का है तो 2 किसकी जगह पर है? दहाई की जगह पर, तो यहां 10 कर दिया। 3 किसकी जगह पर है? 100 की जगह पर है, तो यहां 300 कर दिया। और यहाँ 5 किसकी जगह पे? हजार की संख्या पे है, तो 5 को हजार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5,000। ये कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया? 7। अगर इनको हम 7, अगर हम इनको सबको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? यही संख्या तो बनेगी, 5,000। देखो अब कैसे बोलेंगे हम, ये भी आपको बता देते हैं। 5,327 कैसे बोला? 5,000, ये देखो 5,000 हो गया ना। 300, तो ये 300 हो गया। 27, तो हम क्या बोलते हैं? 27 क्या बोलते हैं? 20,7,27, 20,7,27। देखो हम कैसे आराम से गिनतियों को, ये संख्याओं को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर 2 चीज आती है। एक होती है कि एक होता है स्थानीय मान और एक होता है, ये तो समझ में आ गया। अब उसके स्थानीय मान के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, उसको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे 2 चीज यहां पर पढ़ेंगे आप। एक तो होंगे अंकित मूल्य, अंकित मान, दूसरा होगा स्थानीय मान, ठीक है। अब मैंने एक संख्या बोला था, जैसे यहाँ पे मैं 3,333 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 3,333। अब अंकित मान क्या है? सबके 3 3 ही है। अंकित मान कितना है? 3 ही है। लेकिन इनका स्थानीय मान क्या है? इसका स्थानीय मान 3 है, इसका स्थानीय मान 30 है, इसका स्थानीय मान 300 है, इसका स्थानीय मान 3000 है कि नहीं? थंब अप कीजिए। ये समझ में आया? ये स्थानीय मान निकालते हैं। और अंकित मान कितना है सबका? 3। सबके अंकित मान 3 है, लेकिन उनके स्थानीय मान बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है? 5,323, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, 5,023 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ।
3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो 1 3 ये है, 1 3 ये है, इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300 की जगह पर है तो 300 हो गया, और ये इकाई की जगह पर है, यूनिट की जगह पर है तो इसको बोलेंगे इकाई। तो 3, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 में से ये कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 297। ऐसे बोल सकता है कि 5000 दिए हुए नंबर में स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? तो हमने इसको यहाँ पर 300 और प्लस 3 कर दिया और 303 आ गया। ये पूछ सकता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिए गए संख्या में 3 के स्थानीय मानों के अंतर और योग का अंतर कितना होगा? इसमें 297 को माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बोल सकता है कि 3 के दिए गए संख्या के में 3 के स्थानीय मानों के अंतर और योग का योग कितना होगा? इनको दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 600 हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये आपके गणितीय अभिरुचि में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट में आएंगे, सीटेट में आएंगे, टेट में आएंगे, और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आप एसएससी वगैरह के देते हैं एग्जाम, प्री वगैरह, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बैंकिंग में आते हैं। तो इस तरह के इन सब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया स्थानीय मान? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब डिराइव्ड नंबर में हम चलते हैं कि जो हमने डिराइव्ड नंबर बना दिया था, कैसे बनाए। ठीक है, अब जो हमारे डिराइव्ड नंबर आ रहे हैं, व्युत्पन्न संख्याएं आ रही हैं। कौन संख्या आ रही है? व्युत्पन्न संख्याएं। व्युत्पन्न संख्याएं, तो व्युत्पन्न संख्याएं जो हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ये संख्याएं, व्युत्पन्न संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये हमारी व्युत्पन्न संख्याओं में 3 तरीके की संख्याएं आएंगी, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आप पूछोगे ये व्युत्पन्न संख्या 3 तरीके से कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है, पहला होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, एक्चुअल में हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या संख्याएं। संख्याएं, ठीक है। और तीसरा है मिश्रित संख्याएं। अब आप सोचो कि ये तो बड़ी अजीब बात बता दिया आपने, संख्याओं में भी ये काल्पनिक संख्या, संख्या भी काल्पनिक होती है क्या? वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया मिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब इन संख्याओं का हम वर्णन करते समय एक चीज ध्यान देंगे कि एक होता है नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। संख्या रेखा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, सॉरी। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है कि जैसे एक रेखा खींच दिया ये, ठीक है। अब यहां पर हम 0 लेते हैं, तो इसके इस साइड में सारे पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और 0 से इस साइड में सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा ये इसको नंबर लाइन बोलते हैं।
तो जितनी भी संख्याएं हमारी नंबर लाइन पर पड़ती हैं, जितनी भी संख्याएं हमारी नंबर लाइन पर आएंगी, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। ये एक मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, आगे एग्जांपल्स भी दूंगा। जितनी भी संख्याएं, जो भी संख्या नंबर लाइन पे आती है, वो आपकी वास्तविक संख्या होगी या रियल नंबर होगी। अब जैसे 5 लिया हमने, 5 आ रहा है, ये देखो आ गया। -5 लिया, -5 भी आ रहा है, तो ठीक है। 1.25 लिया हमने, तो ये हो गया 1 के बाद 0.25 करोगे तो यहां आ जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये 1.25 भी आ रहा है। 5/3 कर रहा हूं मैं, 5/, क्या कहते हैं आपको, मैं कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5, तो 0.5 ये इसके बीच में आ जाएगा, एक के आधे पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, नंबर लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब 5/10 भी रियल नंबर है। 22/7 मैंने लिया, 22/7 भी करेंगे, 3.17 करके ऐसे आता है, जबकि कंप्लीट नहीं है लेकिन ऐसे आता है। तो 3 के बाद 0.17 तक आएगा यहाँ पर, तो ये भी आ जाएगा। तो 22/7 लिखा हूं, इसका एक पर्पज है, मैं इसको आगे बात बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर, जैसे 5 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया, 2/5 हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, 1.55 हो गया, कुछ भी हो गया है, जो भी होगा। अब बोलोगे √4, तो √4 की वैल्यू 2 आती है, वो आप बाद में रूट पढ़ाएंगे तो आएगा। तो ये भी जितने भी रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं, सारे नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, देखो माइनस में होंगे तो माइनस में आएगा, -3.25, तो यहाँ -3.25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर कहीं आ जाएगा। तो और +3.25 तो इधर कहीं आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पर आने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, कुछ भी हो, √2, √3, 0.5, 5/3, 25/71, कुछ भी करो, उसको हल करोगे डेसिमल में आएगा, वो अपने आप आ जाएगा। मतलब सारी भिन्न संख्याएं, सारी डेसिमल नंबर, सारे रूट स्क्वायर रूट वाले नंबर, ये सब के सब होल नंबर्स, माइनस नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे जितने भी नंबर होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ वास्तविक संख्या। सर एक बार और बता दीजिए। ये मैंने आपको बहुत अच्छा, अगर ना समझ में आए आप हमसे बार बार पूछना, ठीक है, लेकिन बिना समझे मत जाना, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा पढ़ाई व्यर्थ ना जाए। सबसे बड़ी समस्याएं यहीं पर है कि हम लोग हैं आर्ट साइड के स्टूडेंट। चलो मैं तो पैरासूट से आ गया हूँ, साइंस का स्टूडेंट था, पैरासूट से आ गया इधर योग में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ पढ़े हैं, उनके लिए बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, मैथ पर पढ़ने वालों के लिए, और ये क्या कहते हैं कॉमर्स पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान है। लेकिन वास्तव में ये जो नंबर हैं, ये नंबर, इनका नाम ये नहीं है इनसे अवगत, और जो क्वेश्चंस में कभी कभी घुमा के ऐसे ही दे देता है, समझ रहे हैं। तो और अगर कभी आप और अच्छे एग्जाम्स दोगे, जैसे पीसीएस उसीएस में दोगे, तो वहां भी ऐसी संख्याएं ऐसे ही नाम से पूछा जाता है और लोग गोल गोल घूम जाते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बृहद नॉलेज के लिए दे रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये नंबर लाइन समझ में आ गया। एक नंबर लाइन होती है जो हम लोग बनाए हैं, गणित गणित लोग बनाए हैं, जीरो, जीरो के लेफ्ट में जितने नंबर आएंगे वो निगेटिव नंबर होंगे, जीरो के राइट साइड में जो नंबर जाएंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, और इनको आप कितने भी भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर लाइन पे आने वाली सारी की सारी संख्याएं, नंबर लाइन पे जितना भी ये है यहाँ पर संख्या है, नंबर लाइन पे आने वाली ये सारी की सारी संख्याएं जो है हमारी, वो होंगे रियल नंबर होंगे। ये हमारी सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन कौन से होंगी, जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जैसे ये निगेटिव है,
जितने भी निगेटिव, चाहे निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जैसे 5.75 दे दिया, ये 5.75 थे, 5 के बाद यहां तक आएगा, माने 6 है ये, तो 5 के बाद यहां पर आएगा 5.75, आएगा कि नहीं आएगा। रूट स्क्वायर रूट दिया 3, किसका दे दिया, स्क्वायर 3 किया, √3 का, इसका जब वैल्यू करेंगे तो इसका 1 पॉइंट कुछ ऐसे आता है, तो 1 के बाद आ जाएगा, ये 1 के बाद यहां पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। √2 की भी कैलकुलेट करेंगे, उसकी भी सम कोई वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो भी इसी में आ जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर जैसे आपके 5/7, 3/8, ये सब 11/15, ये सब क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, इस तरह के कोई नंबर है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर है, कुछ भी दिया हो, 6√5 दिया है, ये दिया है, ऐसे भी दिया है, और ये डेसिमल नंबर दिया है, और होल नंबर 5, 7 ये पॉजिटिव नंबर हैं, -5, -7, -9 ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं एक्चुअल में सारे के सारे नंबर्स जो आपको दिखाई पड़ते हैं ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, अब आप सोचो, कहोगे कि ये सारे रियल नंबर है तो काल्पनिक का मिश्रित कहाँ है, चलिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आया। यस अगर सर। अभी भी डाउट हो तो मैं फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आप लोगों को समझ में ना आए, जब तक ना आए तब तक आप हमसे पूछते रहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे मिश्रित संख्या पर। ठीक है, अब मिश्रित संख्या पे चलते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि, चलिए बताते, काल्पनिक संख्या ये है आपकी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या वो संख्याएं जो कल्पना में है, वास्तव में नहीं है, कल्पना में है। यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया लाइन, आपको लग रहा है ना, ये देखो जा रही एक लाइन खींच दिया, लेकिन क्या लाइन खींची, नहीं खींची। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे 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 कर दिया, आपने बोला गोला बना दिया, लेकिन गोला है नहीं है, क्या है, ये कल्पना में है। तो जो चीज कल्पना में ही हो सकता है लेकिन वास्तविकता में नहीं होती, उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। वो संख्याएं जो वास्तव में कल्पना में ही हैं उनको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं। अब आप बोलोगे ये ऐसा भी होता है क्या, मैं बोलता हूं हाँ, देखो एक संख्या आती है, देखो कैसे होगा। देखिए, जैसे हमने बोला √3, इसकी वैल्यू करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग आएगा, आएगी एक वैल्यू तो आएगी ना। हमने बोला √4, इसकी वैल्यू आ जाती 2। मैंने बोला 5/7, इसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी 0.7 समथिंग। ठीक है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलता हूं -√3, इसका कोई वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला -√9 बोल दिया, अब इसकी कोई भी, जैसे मैंने √9 बोल दिया तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी होगी ±3। अगर प्लस है तो नंबर लाइन के राइट में आ जाएगा, और माइनस है तो नंबर लाइन के लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसकी एक वैल्यू आई कि नहीं आई, तो ये रियल नंबर हो गया। जैसे √9 को हम करते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट में बताएंगे, मैं अभी ये बता दे रहा हूं अभी आपके समझने के लिए। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। प्लस में अगर लेते हैं तो स्क्वायर जो हमारा नंबर लाइन है, जैसे हमारा नंबर लाइन है,
इसके जीरो के इस साइड में आ जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा। अगर माइनस में थे 1 2 3, ये हमारा -3 हो जाएगा, ये हमारा +3 हो जाएगा। नंबर लाइन पे आ रहा है तो ये रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम -√9 करते हैं तो -√9 का नहीं होता। तो क्या इसको ये +-3 कैसे हुआ था? √9 को क्या करते 3 × 3 कर दिया, और जब ये 2 बार हो गया तो ये रूट के बाहर आकर के +-3 हो जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा। अब लेकिन अगर आप √-9 को करोगे तो ये हो जाएगा एक -3, एक +3 करोगे तभी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो माइनस होगा, नहीं होगा। लेकिन आप क्या करोगे, ये बाहर नहीं आएंगे रूट के। तो इसको क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए बोलते हैं एक नंबर बनाते हैं, उसको लिख देते हैं इस तरीके से। अगर आपका √-9 है, जैसे √-9, इसको लिखेंगे √9 इंटू -1 शायद। इंटू आई -i, ये कहते हैं। ठीक है, ये माइनस निशान यहां पर ले आ दिए। ठीक है, या माइनस इसको कर दिया। अब ये हो जाएगा √9 इंटू √- या आई कर दिया। ठीक है, √9 का आ जाएगा 3, और ये जो आई होता है इसी को यहां पर हम आई कर देंगे। अब ये किसी भी संख्या के साथ में अगर आई लिखा है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अगर 4i लिखा है इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, -3i लिखा है इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, या जो भी ऐसे ले, आई अगर किसी भी अंक के साथ में लगा है तो ये इमेजिनरी नंबर हो। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली में ये हमारे उसमें नहीं है। ये इससे संबंधित प्रश्न जो हाई लेवल पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर से जब उसके साथ में आई लगा है, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ये आई को। और अगर मिश्रित संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 5 पूर्ण संख्या है, अब +3i लिख दिया। अब ये हमारी इमेजिनरी नंबर हो गया, ये 5 हो गया। तो क्या हो गया, वास्तविक संख्या प्लस इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, ये हमारी बन जाती है मिश्रित संख्या। ठीक है, आपको इन दो नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, इन दो नंबरों को, ये हमारे उसमें नहीं आएगा। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बोल रहा था। क्या आपको ये पता था इमेजिनरी नंबर? कोई बता सकता है? भारती जी पता था? नहीं नहीं पता। हाँ नो सर। हाँ, तो ये मैं आपके केवल एक एक्स वाई जेड ये भी तो इमेजिनरी नंबर में नहीं है। तो ये मैं आपके केवल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। नॉलेज बढ़ाना हम योगियों को तो काम ही है, अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नंबर से जो हमने बनाया था व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्याओं में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है जिसे रियल नंबर कहते हैं। जितने भी नंबर हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, होल नंबर हो या माइनस नंबर में हो या डेसिमल नंबर में हो, रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो या फ्रैक्शन में हो, ये सारे के सारे नंबर हमारे वास्तविक नंबर होते हैं। और जो संख्याएं केवल काल्पनिक में हैं, उनको हम कल्पना में होते हैं, उनको हम कल्पनाएं से वो नंबर लाइन पे नहीं आती हैं, उनको नंबर लाइन पे हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वो हमारी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या और हमेशा काल्पनिक संख्याओं के आगे जो है आई लिखा रहता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब आप ये तो हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद भी हम आते हैं, एक चीज हमने बताया था आपको, प्राकृतिक संख्या। पहला चीज बताया था प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। या एक और नाम बताया था, क्या नाम बताया था, कोई बता सकता है? पल्लवी बताइए, क्या नाम बताया था माइक ऑन करके? अमिता जी आप हिंदू बता अरबी सकते हैं? संख्या।
हाँ हिंदू अरबी संख्या। हाँ, इसको हिंदू हिंदू अरबी अरबी संख्या, हिंदू अरबी संख्या। ये प्रश्न में आया हुआ है, एक बार पीसीएस में पूछा था ये, हिंदू अरबी संख्या। इंग्लिश में बोल देते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप बोलोगे नेचुरल नंबर, जो नेचुरल में है, नेचर में है, उसको हम, जो जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब चीजें नेचुरल है। जैसे अब ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 531, फिर सो ऑन, जो भी है, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें जीरो क्यों नहीं लगाया आपने, जीरो भी तो होता है। क्या जीरो कोई नेचुरल चीज है? आपसे बोलेंगे कि हम आपके पास जीरो आम है, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, तो वो नेचुरल नहीं है। इसलिए ये जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है। ये प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से चालू होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो एक है। सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, संख्या क्या है, नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा ऐसे होता है कि जैसे कहानी बताते हैं ना, तो कहानी बताते समय जब कोई सुन रहा है, चाहे एक ही आदमी सुन रहा है, चाहे दो आदमी सुन रहा हो, अगर वो बोलता रहता है, तो कहानी बताने वाले को थोड़ा सा रुचि बढ़ती है। अगर वो सन्नाटा मार जाता है, तो उसको कभी कभी लगता है अरे यार कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ऑनलाइन में तो ऐसे ही है, ऑफलाइन होता है, सामने रहते, सबके आंखों से आंख मिलता रहता है, सबसे इंटरेक्शन होता रहता है, तो उसमें फ्लो बना रहता है। इसमें कभी कभी होता है कि यार किसी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। अब क्या है, पूर्ण संख्या क्या है? जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें एक जीरो को और जोड़ दो, बस ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, कहीं तक चला जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ही अंतर है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में जीरो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेंगे तो बोलेंगे जीरो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बोलेंगे एक। ठीक है, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसी को होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे। तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इंटीजर्स पे। जितना भी ये क्या आ गए, पूर्णांक संख्या। कोई बात नहीं, बहुत छोटी चीज है, केवल नाम से ऐसे लग रहा है। पूर्णांक संख्याएं, अगर हम नंबर से लाइन पे जाते हैं, ये जीरो हो गया, इधर जाएगा पॉजिटिव, और ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ना। और ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ये किधर जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस नेगेटिव इन्फिनिटी से और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। मतलब कि सारी की सारी हमारी, क्या बताया था, वास्तविक संख्याओं को ही पूर्णांक संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया, हाँ, फिर से रिपीट करने। मैंने बोला था आपको वास्तविक संख्या पहले बताया था ना, कि नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, इसमें 1 2
3 4 5 और ऐसे सीधे चले जाओगे तो ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा ना। लेकिन चूंकि ये जो है पॉजिटिव जा रहा है तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और इस तरह से कहाँ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यही जाएगा ना जाएगा। अब मैंने बताया था कि इस नंबर लाइन पर पढ़ने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या रियल नंबर्स होती हैं। अब मैं इसमें अब रियल नंबर पूर्णांक संख्या में एक अंतर है बस। पूर्णांक संख्या के लिए मैंने बताया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो भी पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, वो दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो दशमलव संख्या है वो पूर्णांक संख्या में नहीं आती। जैसे 5.25 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर है। ठीक है, 5 ये हमारी पूर्णांक संख्या है और रियल नंबर भी है। ठीक है, तो यहां पर हम दो चीज देखते हैं, पूर्णांक संख्या और इसके बाद में जो मान ली दशमलव है, दशमलव क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं 525/100 ये करेंगे तो ये देखो ये आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये जो नंबर होते हैं ये डेसिमल वाले ध्यान में रखो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जब फ्रैक्शन बताऊंगा तो आएगा। तो दशमलव वाली संख्या को छोड़ करके बाकी जितनी संख्याएं हैं, अब आप बोलोगे √3 के अभी तो वैल्यू निकालोगे तो 1 डेसिमल करके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, +5 -5 +3 -3 और इस तरह जो भी संख्या है, ऋणात्मक धनात्मक चाहे जो भी हो, लेकिन वो दशमलव में नहीं है, वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं वो होती हैं भिन्न संख्याएं। इनको हम बोलते हैं भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा P/Q के रूप में होता है। एंड ये P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा रेशनल नंबर का ही परिभाषा है, मैं अभी आगे आ रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। अब ये P/Q जैसे 3/5 ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं भिन्न संख्या। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, हर का मतलब ये संपूर्ण कितने में, अंश मतलब उसका कितना टुकड़ा है। जैसे हमें नंबर मिला 5 जैसे कि अभी गुरुजी ने एग्जाम लिया था 75 नंबर का या 70 नंबर का, लोगों को किसी को मिला 52 नंबर, तो 52 नंबर 52/70 ये ऐसे आता कि नहीं आता है, ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल तो 70 है, 70 का अंश कितना है 52, इसलिए इसको अंश बोलते हैं। इसी को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये अंश जो है ये किसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, पार्ट है, 70 का पार्ट है। 70 में से 52 नंबर पाए हैं, 70 का 52 जो है 70 का अंश है। ये हमारे भिन्न संख्याएं होती हैं जो इस तरह के P/, मान लिया P/Q बोल देते हैं। P भी एक इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 3/0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ये हमारे किसी भी भिन्न की जो है वो फिर बोलते हैं ना इतने में से इतना, 0 में से 3, 0 जब कुछ है ही नहीं है तो वो कैसे भिन्न उसमें से 3 ले लेंगे हम, नहीं हो सकता ना। तो ये एक 0/3 का मतलब 3/0 का मतलब होता है 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। या नहीं, ये जो 0 होता है जिसका भी ये हर जो है 0 होता है उसका आंसर होता है इन्फिनिटिव। आप करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे
3/0। अब चाहे आप 0 जा करो, चाहे 0 1 जा करो, 0 500 जा करो, 30 जा करो, सबकी वैल्यू यहाँ कितनी 0 ही होगी ना। तो इसकी यही तो इसका आंसर आएगा जो यहाँ पर भाग देने बचता है, भागफल यही तो होता है ना भागफल। इसकी भागफल क्या करोगे, ये अनंत होता है, जिसका भी हर 0 होता है उसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा q इज नॉट इक्वल टू 0 और कोई अंक संख्या जो है गिनती p/q के फॉर्म में दिया हुआ था, ये हमारा भिन्न के रूप में आता है। ये भिन्न का एक अलग से ही चैप्टर होगा। ठीक है, हम बताएंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद फिर चलते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, सोनू जी मैं 10 मिनट ज्यादा 10-15 मिनट ज्यादा लूंगा, आ जाओ। सोनू जी हैं? हाँ जी, हाँ ले लीजिए, कल वाला टाइम आप लीजिए अपना। हाँ, ये संख्याएं समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? पूर्णांक संख्या, रियल नंबर। आगे। एक थोड़ा सा एक बार वीडियो भी ले लेना और कलम कागज जरूर उठा लेना। वीडियो सुनते समय कलम कागज लेके अपने मन से प्रैक्टिस भी करते रहना। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या होती है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो सर इमेज सीधी नहीं दो, है, आपकी इमेज सीधी नहीं है। वो मैं आप थोड़ा टेढ़ा किया हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। ओके सर। हाँ, तो थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा हो गया हूँ। तो ये जो कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो जाए, ये स्क्रीन तो सही आ रही ना? स्क्रीन सही है सर। हाँ ठीक है, तो कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो 2 से संख्या जो विभाजित हो जाएगी कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या का इसी का उल्टा कर दो, या ऑड नंबर जिसे बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, डिवाइड ना हो, वो कौन सी है, हमारी कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरीके से ये सब संख्या क्या है, हमारी विषम संख्या है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। ठीक है, एक। उसके ठीक है, उसके बाद आता है आपका अ, फिर आता है आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना।
या इसको बोलते हैं भाज्य अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, एक हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या जिसके दो फैक्टर होते हैं, दो गुणक होते हैं, गुणक या फैक्टर होते हैं। अब आपको मैं फैक्टर भी बताऊंगा। जिसके दो नहीं, इसको लिख देते हैं केवल दो। ठीक है, केवल दो गुणक होते हैं। गुणक क्या होते हैं? गुणक वो होता है जो उस संख्या को भाग कर देता है। अब जैसे मैं लेता हूं यहां पर दो, दो को कौन कौन भाग कर सकता है? एक तो एक, ध्यान रखिए, एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। एक जो है सभी संख्याओं को विभाजित करेगा। एक जो है सभी संख्याओं का गुणक होता है या फैक्टर होता है। अब ये किससे डिवाइड होगा? एक से भी डिवाइड हो जाए, एक दुक्के दो, और ये दो से स्वयं अपने नंबर से ही डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं छः। छः किससे डिवाइड हो? एक से भी हो रहा है, दो से भी हो रहा है, तीन से भी हो रहा है, छः से भी हो रहा है। तो ये इसके चार गुणक हो गए, इसके चार फैक्टर्स हो गए। यहां पर इससे कितने हो गए? दो फैक्टर्स हो गए। तो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो हमारा प्राइम नंबर होता है या अभाज्य संख्या होता है। और वो जो दो फैक्टर होते हैं वो उसमें से एक जो होता है वो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है। जैसे मैं लेता हूं नंबर 13, 13 को कौन से डिवाइड करे? एक या 13 खुद ही डिवाइड करेगा। 3 को लेता हूं तो एक या 3 स्वयं उसको डिवाइड करेगा। लेकिन 4 लेता हूं तो 4 को कौन? एक करेगा, दो करेगा, 4 करेगा, ये 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर हैं। ठीक है, दो है। इस तरीके से जो हमारे प्राइम जो प्राइम नंबर होंगे वो चालू होंगे हमारे दो से। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से ये हमारे, इनको अगर डिवाइड करोगे तो ये सारे के सर 9 नहीं होगा, सॉरी 9 नहीं होगा। 1, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आएगा 17, फिर 19, फिर 20, 21, 23, 29, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो 1 से 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स हैं और 50 से 100 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 तक हमारे पास कुल 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कितने? 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। अब आप इनको ध्यान से देखिए, 2 को लोगे तो इसका 1 और 2 है, 3 को लोगे 1 और 3 है। अब हम 5 को लेंगे तो 1 और 5 है, 7 को लेंगे तो 1 और 7 है। इस तरह से आप देख रहे हो कि इनका, जब हम 13 लेते हैं तो ये 1 और 13 है, 17 लेते हैं तो 1 और 17 है। मतलब क्या है, इनके दो ही फैक्टर है। वो फैक्टर कौन कौन से? एक तो 1 है, गिनती 1, 1, और दूसरा वो नंबर स्वयं होता है। तो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वो या तो स्वयं से डिवाइड होती है या फिर एक से डिवाइड होती है। ठीक है, और इसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं हो गई, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अभी इसमें थोड़ा सा मैं इनमें दोनों में एक संबंध बताऊंगा, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना आप लोग। तो जो संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो हमारी होती है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, और जिनकी, और 1 से 100 तक हमारे के टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आगे भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं निकलेंगी, लेकिन वो आगे इतना पूछा नहीं जाता है। इसमें पूछा जा सकता है
कि आपके 1 से 50 तक कितने हैं और उनका जोड़ बताओ, तो आप उसको करके निकाल सकते हो, जोड़ सकते हो, इससे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारी भाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 2 फैक्टर। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। ठीक है। अब आप यहां पे कहोगे एक क्यों नहीं है? तो एक इसलिए नहीं है क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर होता है और वो है एक स्वयं, बस। है कि नहीं? इसका एक ही फैक्टर है, इसलिए ये एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। एक जो है प्राइम संख्या नहीं है। अब आप एक चीज और देखोगे, 2 क्या है? सम संख्या है कि नहीं है? 2 सम संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स में एकमात्र 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है। बाकी सारे के सारे विषम हैं, सारे विषम आएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। सम अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स में मात्र 2 ही है ऐसा एक संख्या अंक जो कि सम संख्या है। प्राइम नंबर्स में वो एक सम संख्या है या इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स में सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो आप बताओगे 2। और जब कोई पूछता है कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स में सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तब आपका आंसर आएगा 3। समझ में आया? ये चीज को ध्यान रखना। 2 जो है हमारा इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऑड हैं। 2 ही है जो हमारा एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अभाज्य संख्याओं में या प्राइम नंबर्स में कौन है जो कि सम संख्या है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। और बोले सबसे बड़ी सम संख्या अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी कोई नहीं है, एक ही है इकलौता पूरे ब्रह्मांड में। 2 ही है एक जो संख्या जो कि सम भी है और प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे विषम संख्या है। ठीक है। और भाज्य संख्या या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 9, 10, 12। अब इनके क्या है? इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 4। इसके कितने? 3 फैक्टर हो गए। इसके कितने? 1, 2, 3, 6, 4 हो गए। ये 9 है, कितने हो गए? 1, 3, 9, 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। 10 कितना है? 1, 2, 5, 10 स्वयं हो गए। 12 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये देखो इसके कितने हो गए? इसके हो गए 6 फैक्टर्स हो गए। इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा गुणक होते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। या भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न आप लोगों को ध्यान में आए यहां पर। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि ये एक क्या है। एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही को कंपोजिट नंबर है।
क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर के लिए, भाज्य संख्या के लिए हमने कहा कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसके तो एक ही है। और अभाज्य या प्राइम नंबर के लिए बोला मैंने 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन इसके तो एक ही है। तो जब भी कोई पूछे कि एक भाज्य संख्या या प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, आपको बोलना है एक जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है। प्राइम नंबर को एक और बोला जाता है, भाज्य संख्या को रूढ़ संख्या। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, कितने रूढ़ संख्याएं हैं, कोई गिनती दे दिया 1 3 5 ऐसे 10 12 17, इसमें से कितने रूढ़ संख्याएं हैं, आप बताना कितना, 3 5 17 और 1, यही है ना, यही होंगे ना। मेघा जी जी कैसे जी हो गया, एक तो ना तो प्राइम नंबर है ना तो को प्राइम एक नंबर है, नहीं एक को होगा मैंने वो, सर, एक नहीं होगा सर, हाँ 3 5। हाँ, मेरा थोड़ा सा घुमाया, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, 15 मिनट ज्यादा ले लिया था। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको, प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, पूर्ण संख्या बताया, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद भी अब प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। चलो उसके बाद फिर बाकी चीजें हम बाद में बता देंगे अगली बार। ठीक है, अभी कुछ बाकी है, फिर प्रश्न अगली बार हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, ठीक रहा क्लास, आप लोगों को समझ में आया कुछ? जी सर। जी सर। देखिए कुछ आप लोगों को, कौन बोला कुछ कुछ? सर कुछ क्वेश्चंस है, पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे सर आपने बताया कि जो अभाज्य संख्या है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 50 से 100 के बीच में कितने हैं, तो उसको निकालने का कोई ट्रिक होता है या 50 से 100 तक अपन नंबर नहीं लिख के फिर निकालेंगे कि? अरे भाई देखो, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, देख लो मैं अभी बता देता हूँ। देखो 1 से 50 तक कितने हैं? 10 प्राइम 1 से नंबर। 10 15, 1 से 50 तक 15। 15। चलो हाँ, 1 से 50 तक हैं 1 से 15, 50। ठीक है। हाँ, और 15 कौन कौन से हैं, कर दूं कार्यक्रम? टाइम लग, सोनू मैम का टाइम लगेगा। चलिए बता देता हूँ, देखिए लिख लो। जी। 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 एंड 47। गिनिए कितना है? 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गए ना 15। जी। अब आप ये तो 50 तक हो गए ना। अब 50 के ऊपर कितने होंगे, चलो उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। लो लो लिख देता हूँ मैं, 53 सर 9 होगा 53। क्या? 9 होगा? सॉरी सॉरी, 9 9 नहीं है, 9 नहीं है, गलत गलत गलत। 2 3 वही 5 सर, 7 9 का 11। 3 या 43 भी होना चाहिए ना बीच में। 33 11 3 33 होता है। यस 2 3 43 1 2 43 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, एक 43 आएगा इसमें बीच में, 43 आएगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, गलती हो गया, 43 होगा, ठीक है। अब 15 हो गए ना। जी।
हो गए ना। अब उसके बाद आते हैं हम 50 वाले में। इसमें आएंगे 50 से 100 के बीच में कितने होंगे। ठीक है, 53, 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79 एंड 83। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 9 ही हो गया। 83, 84, 5, 86, 89, 87 भी होगा। 89, 87 नहीं गए वो? 87। अरे बाबा 87 को कितने हो गए? 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 3 9 27, 89 होगा। और एक होगा 97। ठीक है, 97 किसी से डिवाइड होगा? 89 किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये अपने से ही डिवाइड होंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। अब टोटल कितनी हो गई? 25। ठीक है, जी। 25 प्राइम नंबर्स। नोट कर लो इसको, 1-2 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये पूछा संख्याएं पूछा जा सकता है। सर हाँ वो हाँ संख्या है जो एक से और खुद से डिवाइड होती है। एक हाँ से हाँ बिल्कुल, खुद से divide। एक से और खुद से डिवाइड होती है। देख लो ये सारी संख्या क्या है, इनको कोई नहीं डिवाइड कर सकता, केवल एक और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जितनी भी संख्या इनकी कोई भी, केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो होगा एक और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ, स्वयं नंबर। 91 ठीक सर। है, हाँ 13 सत्ते, 91। ठीक 13 ठीक सत्ते। ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से यही है पक्का, इसको लिख लो या समझ लो, यही है प्राइम नंबर। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो 2 है, लेकिन अगर कोई पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है। कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं? तो केवल एक है पूरे ब्रह्मांड में, और वो है 2। ठीक है, और भाज्य संख्याएं तो कितनी भी हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। 4 ही होगा ना, 4 से स्टार्ट हो जाए भाज्य, जिसकी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 4 से तो स्टार्ट होगा ना भाई। 4 6, 4 5 नहीं होगा, 6 फिर हो जाए 7 नहीं होगा, 8 9, ये सब तो सबसे छोटी संख्या जो है हमारी कंपोजिट नंबर में 4 ही तो आएगा। ये सब चीजें बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मौके पर क्लिक नहीं करती है कि नहीं? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को धन्यवाद।